हाय गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी गलखीरा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट आउट देयर। जब भी हम टीवी देखते हैं और हम बच्चों को देखते हैं किसी भी सीरियल मूवी में, तो हम हमेशा ये ज़रूर सोचते हैं और आप भी सोचते होंगे कि ये बच्चे जो हैं इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेते हैं, या मतलब इनकी क्या कोई अलग ही लर्निंग स्किल्स होती है हमारे बच्चों से अलग। या फिर हम हमेशा सोचते हैं कि बच्चों की जो एक्टिंग है वो इतनी नेचुरल कैसे होती है एज कम्पेयर टू द एडल्ट्स। सो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि बच्चे इतने अच्छे एक्टर्स कैसे होते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला और बड़ा रीज़न है बच्चों की जो एक्टिंग है वो इतना नेचुरल लगने का, कि बच्चे जो है वो एक्ट नहीं करते, वो प्ले करते हैं। बच्चे जो है वो एक्टिंग को काम की तरह नहीं लेते हैं, वो उसे खेल समझते हैं। रिमेंबर जब हम छोटे थे तब हम सुपर हीरो बनना, टीचर टीचर, मम्मी पापा और चोर पुलिस और ये सब जब भी हम गेम्स खेलते थे तो हम इतने उसमें घुल जाते थे, हमारा बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रांग होता था उसे लेकर के कि हम अपने आप को वो मानते थे। हम प्रिटेंड नहीं कर रहे होते थे, हमें किसी भी अलग कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती थी उन गेम्स को खेलने के लिए। हम बस इतना मानते थे उसको कि हाँ, हम जो भी वो किरदार प्ले कर रहे हैं हम वो हैं। जैसे अगर आप डॉक्टर बनने हैं तो आप इतना ऑटोमेटिकली डायलॉग्स निकलना, ऑटोमेटिकली वैसे बिहेव करना कि आप सच में डॉक्टर हैं। सो वी यूज टू 100% बिलीव कि हम वही हैं, और हम उसी वजह से इतना नेचुरली वो एक्ट कर पाते थे, हम इतना नेचुरली वो सारे गेम्स हम खेल पाते थे। तो उसके पीछे का जो रीज़न होता था वो क्या होता था कि नो सेल्फ जजमेंट, नो प्रेशर, बस इमेजिनेशन और बिलीव। बस इन्हीं चीज़ों की वजह से हम इतना नेचुरली वो सब गेम्स खेलते थे, और इसीलिए जब बच्चे टीवी में एक्टिंग करते हैं तो यही सब उनके दिमाग में होता है और वो इसीलिए इतनी नेचुरल एक्टिंग कर पाते हैं। और हम एडल्ट्स क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि मैं सीन कर रही हूँ तो सीन परफेक्ट होना चाहिए, लोग क्या सोच रहे हैं मेरी तरफ देख करके, या फिर प्रेशर फील करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, मैं कैसे दिख रही हूँ वो। तो ये सब जो दिमाग में चल रहा होता है ना, तो इसी सोच की वजह से ना वो जो सारी नेचुरल एक्टिंग होती है ना वो सारी फिनिश हो जाती है वहीं पर। सो नेक्स्ट इज, बच्चों में ना सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है। वो ये नहीं सोचते हैं कि मेरी आवाज़ कैसी निकल रही है, वो कैमरा के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं। तो उन्हें जब इन चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं होती है, वो उनके बारे में सोच ही नहीं रहे होते हैं, तो वो कॉन्शियसनेस ही नहीं होती है उनमें। बस जैसा उनको जो कहा गया वो वैसा ही एक्ट कर देते हैं। इसीलिए ना उनकी बॉडी ना बिल्कुल फ्री होती है, इमोशंस बहुत फ्री होते हैं। अदरवाइज है ना, जब एडल्ट्स करते हैं एक्ट तो उनकी बॉडी हमेशा स्टिफ हो जाती है, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत ही टाइट हो जाते हैं, उनसे कभी कभी जो डायलॉग्स होते हैं वो निकलते भी नहीं है, वो बार बार फंबल करते हैं। तो यही रीज़न होता है कि एडल्ट्स में सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत होती है, बच्चों में नहीं होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। बच्चे जो होते हैं ना वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर मैं रो रहा हूँ तो मैं रोते हुए कैसे दिख रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ तो मैं कितना रो रहा हूँ तो उतना सही लगेगा, और कितना कम रो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये वो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। एंड जब सीन कट होता है तो वो ये नहीं सोचते हैं कि कट के बाद क्या होगा, उनको कुछ नहीं पड़ी होती है आगे पीछे की। जैसे एडल्ट्स होते हैं ना वो सोचते हैं कि जो अभी सीन चल रहा है उसके पहले का सीन में क्या था, तो वो उसको उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड देन जब कट हो जाता है तो वो ये सोचते हैं कि अच्छा इसके आगे क्या आने वाला है। तो वो जो थोड़ा थोड़ा माइंड में चलता रहता है ना, इन चीज़ों की वजह से ना एक्टिंग जो होती है बहुत डिस्कनेक्टेड लगती है। वो प्रेजेंट जो उस वक्त उनका सीन चल रहा होता है उन वो नहीं उस चीज़ को मतलब प्ले कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ आगे या पीछे का चल रहा होता है। और बच्चे क्या करते हैं, आप उनको जैसे बच्चों को आप बोलोगे कि यहीं खड़े रहो, तो वो उसको बस उतना ही दिमाग में लेंगे कि मुझे खड़े रहना है। क्यों खड़े रहना है, या फिर इसके पहले का कि उन्होंने इससे पहले वो क्या कर रहे थे, या इसके बाद आगे का क्या होगा, वो नहीं सोचते हैं। इसीलिए वो बहुत जो भी कर रहे होते हैं ना बिल्कुल नेचुरल लगता है, उनके उनके एक्ट में वो सब चीज़ें दिखती है। बच्चों के जो इमोशंस होते हैं ना वो बहुत रॉ होते हैं। जैसे गुस्सा तो फुल गुस्सा, हंसी तो फुल हंसी, एंड दुख तो जितना फील हो रहा है उतना, मतलब वो उनका नॉर्मल नेचुरल निकलता है। तो हम एडल्ट्स क्या करते हैं कि अपने जो भी इमोशंस होते हैं ना उनको नाप तोल कर निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब चीज़ों को, सीन्स को ना ज़्यादा ही एनालाइज करने लग जाते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छा इसमें इतना ही रोना बेटर लगेगा, इसमें इतना ज़्यादा हंसेंगे तो अच्छा लगेगा, इसमें कम हंसेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये जो नाप तोल करके इमोशंस जब निकाले जाते हैं ना, नाप तोल करके एक्सप्रेशंस निकाले जाते हैं, तो इसकी वजह से
जो नेचुरल एक्टिंग होती है ना वो नहीं निकलती है, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक लगती है, बहुत ही ज़्यादा आपको फील होने लगता है कि कितना फेक एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती है जो बच्चे नहीं सोचते इन चीज़ों के बारे में, वो बस जैसा फील कर रहे होते हैं वो बिल्कुल रियलिटी के साथ में, बिलीव के साथ में बस वो शो करते हैं वैसा। दैट्स वाई दे लुक मोर नेचुरल देन द एडल्ट्स। बच्चे फेल होने से डरते हैं? बिल्कुल नहीं डरते, उनको कोई डर नहीं है। वो फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, उनको बस ये है कि उनको जितना समझ आ रहा है वो उतना कर देंगे, और जितना नहीं आ रहा है वो उस चीज़ पर ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। और सपोज़ किसी बच्चे ने अगर सीन गलत कर दिया तो वो शर्मिंदा नहीं होते, वो ज़्यादा नहीं सोचते कि ओहो मैंने गलत कर दिया, लोग क्या सोच रहे हैं, खुद को जज भी नहीं करते। और हम एडल्ट्स क्या करते हैं, एक गलती हुई नहीं कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। ऐसा लगने लग जाता है जैसे कि हमारी किसी सेल्फ वर्थ पे जैसे किसी ने अटैक कर दिया हो। तो रिजेक्शन का और कुछ भी चीज़ गलत होने का जो फियर है वो बच्चों को है ही नहीं, उस चीज़ के बारे में उसको पता ही नहीं है, वो दिमाग ही नहीं लगाते कि फेल हो रहे हैं तो क्या हमारे ऊपर उसका असर पड़ रहा है। ठीक है, सो ओवरऑल मेरा इस वीडियो में कहने का मतलब यही है कि बच्चे जो है वो कोई स्पेशल नहीं है, कोई उनमें कोई स्पेशल सुपर पावर नहीं है कि जिस वजह से वो एक्टिंग को जो है वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। वो इसीलिए इतना अच्छा एक्ट कर पाते हैं क्योंकि अभी उन्होंने एक्टिंग को बिगाड़ना नहीं सीखा है। सो सिंपली इफ़ यू आर एन एडल्ट और आपको लगता है कि आपकी एक्टिंग हमेशा फेक क्यों लगती है और आपको लगता है कि नेचुरल नहीं कर पा रहे हैं, तो यही सब रीज़न है कि आपको और भी कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ चीज़ें अनलर्न करने की ज़रूरत है, मीन्स कुछ चीज़ें भूलने की ज़रूरत है। तो आप जब इन चीज़ों पे काम करेंगे ना तो आप देखिएगा कि आपकी एक्टिंग और अच्छे से निखर करके आएगी। आई होप आपको एक्टिंग के बारे में और एक स्टेप आगे आप बढ़े हैं और आपको और भी कुछ पता चला है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने जो भी इंस्टाग्राम की आईडीज़ है वो नीचे लिंक जो है उनके वो डाल दूंगी। एंड यस, मैं आज कार में शूट कर रही हूँ क्योंकि घर पर थोड़ा मुझे स्पेस नहीं मिल रहा था एंड मुझे थोड़ा सा शांति चाहिए थी शूट करने के लिए। सो इससे बेटर जगह और क्या हो सकती है, और मेरे लिए भी कुछ नया एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने कार में शूट करना अच्छा समझा। एंड या दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम गोना सी यू गाइस सुपर सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।